दोस्तों, लगभग डेली ही मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन में देखोगे तो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। आज के दिन में देखोगे तो हमें थोड़ी बहुत रिकवरी तो मिलती हुई दिख रही है। सीधा सा रीज़न क्या होता है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो उसमें सेंटिमेंट्स कैसे आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से आज के दिन में हमें बाइंग भी देखने को मिली है। ओवरऑल इंडेक्सेस की बात करोगे तो आपको हर एक चीज़ों को ट्रैक करना होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप वेटेज की बात करोगे तो फाइनेंशियल जो सेक्टर होता है उसका हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। आईटी स्टॉक्स की बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखनी होती है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करोगे तो हमें तो वहाँ पॉजिटिव देखने को मिल रही है। शुरुआत में देखोगे काफ़ी अच्छी हमें बाइंग देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल गई है। चलिए, ये तो था मार्केट के बारे में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनको हमें कवर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अगर देखने को मिलती है स्टॉक में तो हमें मूवमेंट भी होता हुआ दिख जाता है। उसके पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो डेली वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ उसका भी लिंक आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है। एक मेरा वीडियो मॉर्निंग में आता है 8 o'clock में, एक इवनिंग में आता है, और हमारे एप्लीकेशन में जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उसका भी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कुछ वीडियो पेड होते हैं, कुछ वीडियो आपको फ्री में भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसका व्हाट्सएप का लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट और वन बाय वन सारी कंपनी को कवर करते हैं। तो रेडिंगटन की बात करते हैं। शुरुआत में देखोगे कंपनी में कुछ खास हमें जान देखने को नहीं मिल रही थी, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसमें कुछ रिटर्न बनते हुए दिख नहीं रहे थे, लेकिन जब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने लगे तो क्या हुआ, रिकवरी अच्छी होने लगी। अगर जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था 2021 से 23 तक देखोगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं बने। लगभग अगर हम 22-23 की बात करते हैं, 2 साल में सिर्फ 16% रिटर्न है। उसके बाद भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। टाइम टाइम पे इसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे एकदम टॉप से तो ये देखिए, एग्जैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए 21 से 24 तक में लगभग 0.9% की तेजी है, और 22,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कोई भी कंपनी ऐसी होती है ना, तो मार्केट में इसलिए कहा जाता है 4 साल 5 साल रुकना होता है, तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। आप देखोगे यहाँ पर सेल्स परफॉर्मेंस 27,000 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 77, 87, 97 हर एक ईयर में देखोगे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कंपनी के। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे, देखिए 358, 400, 477, 484, और देखिए 700 से 1300, फिर देखिए 1400 से 1200 हो गया, फिर देखिए 1800 हो गया। अब यहाँ अगर आप देखते हो ना क्वार्टरली परफॉर्मेंस, तो आपको आइडिया लगेगा कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी 300, देखिए 300, फिर देखिए 200 हो गया, फिर 348 हुआ, फिर 24 हो गया, फिर देखिए 200 हो गया। तो क्वार्टरली कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है, एनुअली परफॉर्मेंस खराब होती है, तो स्टॉक में करेक्शन हो जाता है। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि कंपनी किस तरह से लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस दिखाती है। सिर्फ क्वार्टर बेसिस पे हमें जज नहीं करना होता है। उसके साथ में देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रमोटर आपको देखने को मिल नहीं रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखोगे मैक्सिमम होल्डिंग आपको एफआईएस की देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग 17% देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग आपको 21.50 तक देखने को मिल जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। अभी देखोगे रेडिंगटन Q4 रिजल्ट नेट प्रॉफिट लगभग 183% तक गया ईयर ऑन की बात करेंगे तो डिमांड बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस है हमें अप ट्रेंड में जाता नजर आ रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था इस कंपनी को जरूर कवर करना चाहिए। बिजनेस वाइज देखो कि कंपनी अच्छी है, किस तरह की कंपनी काम करती है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है तो कहीं ना कहीं हम उस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, और जो भी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया आप आँख बंद करो और आँख बंद करके इसके अगले को लेने शुरू कर दो, बाइंग करना शुरू कर दो। ये कोई टिप्स नहीं होती। आप चीज़ों को समझ रहे हो, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, आप किसी भी स्टॉक को लेने जाते हो तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईटी एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट एंड ए प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब कहाँ कहाँ पे इनकी सर्विस होती हैं, सपोर्ट सर्विस है इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, टर्की में, अफ्रीका में, ये सब चीज़ें में देखने को मिल जाती हैं। एनीवेज अगर हम बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भी कंपनी बहुत शानदार है। सिर्फ प्राइस देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि प्राइस देख करके जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उनके साथ क्या होता है, ये देखिए रिटर्न बनते हैं, फिर देखिए लगभग करेक्शन हो जाता है। ये सिर्फ एक दिन का चार्ट में दिखा रहा हूँ। जनवरी से देखो क्या हाल हो रखा है, यहाँ पर गिरावट कितनी बड़ी हो गई, 25% तक की गिरावट जनवरी से अभी तक में। मैक्सिमम चार्ट में ओपन कर दूंगा तो ये देखिए कोई खास यहाँ पे जान नहीं थी पहले। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है
कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे, कंपनी क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम होता है। वहीं एक्सपीरियंस इन द रोड हाईवे सेक्टर में कंपनी को काम देखने को मिलता है। खासकर अगर बात करोगे तो टोल होते हैं ना, उससे इनका बिजनेस ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात करो, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ रोड होता है, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में आपको इनका कामकाज देखने को मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 30% पॉइंट, 30.42 बोल सकते हैं। लेकिन एफआईआईज की होल्डिंग आप देखोगे तो उनकी होल्डिंग देखने को मिलेगी, डोमेस्टिक की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, पब्लिक होल्डिंग 15.92 है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगर आपको समझ में आता है कुछ, तो आपको आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ सकते हो। आईआरबी इंफ्रा Q4 जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 14% तक बढ़ा हुआ है, 215 करोड़ तक पहुंच गया। फुल ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे 12% का डिस्पाइट रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें समझना होता है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें, बहुत लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में आप डिस्कस करिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको हो सकता है क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में देखने को मिल जाए। बहुत सी कंपनियां जिनको कवर करना है मुझे। इस कंपनी के बारे में बात करें, छोटी कंपनी है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ तेजी देख करके इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में एक टाइम पे देखोगे तो सारे स्टॉक आपको भागते हुए दिख रहे थे। बाद में क्या हुआ, करेक्शन हुआ, और जो करेक्शन देख के डर गए, बाद में देखोगे तेजी देखने को मिल रही है, रिकवरी होती हुई दिख रही है। सिर्फ 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसका भी अगर आप बिजनेस देखते हो तो आपको समझ आएगा कंपनी क्या करती है, कि कंपनी पावर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, खासकर देखोगे विंड पावर में बात करो, इस कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कहीं ये प्लेज में तो नहीं है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब बिजनेस जो है ग्रोथ वाले बिजनेस है। भविष्य में इसमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खासकर कंपनियां क्या कर रही हैं कि कहीं से बोरोइंग कर रही हैं, लोन उठा रही हैं, अपनी होल्डिंग को प्लेज में डाल रही हैं। इसमें जो कंपनियां ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को अपडेट करेंगी, ज़्यादा उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगी, वही लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं। प्रमोटर होल्डिंग के साथ में एफआईआईज डीआईएस की होल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग 31 पॉइंट आपको 56 देखने को मिलेगी। पैसा इनके पास अच्छा है, 1,000 करोड़ का है, बोरिंग भी 174 करोड़ की है। वहीं सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिक्रीज होती दिखेगी, 368 करोड़ से 165 हुई, लेकिन बाद में रिकवरी हो रही है। और खासकर बात देखोगे ना, पहले कंपनी की सेल्स थी लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। अभी के टाइम देखोगे सेल्स भी बढ़ रही है, एक्सपेंसेस आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए जहाँ ये कंपनी पहले लॉस में थी, लॉस 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 देखोगे तो यहाँ पे 28 से 36 करोड़ तक ये कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है। तो अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो आइनॉक्स ग्रीन शेयर गेन नियरली 7% आफ्टर बैगिंग 285 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। तो कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं रिकवरी आती हुई दिख जाती है। प्रीमियम एनर्जीज़ की बात करते हैं, हालांकि कंपनी नई है, रिसेंट में ही मार्केट में हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई दिखी थी, और सितंबर 24 बात करें, काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, बहुत लोग खरीदने आ गए, क्योंकि क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है ना। लेकिन क्या हुआ, 18% गिरावट हो गई, 48,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक अगर मैं अपने व्यूज़ बताऊँ तो मुझे प्रीमियम एनर्जी के कंपेरिजन में मुझे वारी एनर्जी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। फंडामेंटल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो कंपनी मुझे सही लगती है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका यहाँ पे देखोगे बिजनेस वाइज, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ का पोटेंशियल मुझे वारी एनर्जी में ज़्यादा समझ में आता है। स्टॉक भी हालांकि 51.9 है। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंडस्ट्री पी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, लगभग 44.2 देखने को मिलता है यहाँ पर। एनीवेज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए प्रमोटर होल्डिंग 64.22 है। एफआईएस की होल्डिंग भी आपको देखने मिलेगी। डीआईएस की होल्डिंग देखो लगातार बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग भी 23.42 तक देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट होता है इन सब कंपनियों पर बैलेंस शीट होनी चाहिए, रिजर्व होने चाहिए। तो इनके पास 2700 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन बोरिंग देखोगे लगातार आपको बढ़ती हुई दिखेगी। सेल्स ग्रोथ क्या है, तो आपको सेल्स भी 900 करोड़ से लगभग 6500 करोड़ तक दिख रही है, मतलब रेवेन्यू अच्छा हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी लॉस में थी बीच में, अभी देखोगे तो प्रॉफिट में आ गई, 900 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंसिस्टेंसी अगर अच्छी होती है, लगातार कंपनी अगर प्रॉफिट शो कर रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छा हम ट्रस्ट कर सकते हैं। प्रीमियम एनर्जीज Q4 रिजल्ट, अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान, न्यू जॉइंट वेंचर हाईलाइटेड स्ट्रॉन्ग अर्निंग। तो जॉइंट वेंचर हो रहे हैं, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, भविष्य का विजन अगर क्लियर है तो हमें ग्रोथ का पोटेंशियल देखने में मिलता है। लास्ट कंपनी दोस्तों है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। इस कंपनी को बहुत टाइम डिस्कस किया हमने, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, काफ़ी सस्ते प्राइस में कंपनी आ गई है, एक दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी है। क्यों, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को लेकर के मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, और ये कंपनी बहुत छोटे लेवल पे थी। देखो हमारा चैनल जो था 2021 एंड में हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर अक्टूबर के टाइम पे, और अक्टूबर के टाइम देखोगे 49, मतलब ये कॉर्पोरेट एक्शन होने पर प्राइस दिख रहा है, लेकिन ये कंपनी हमें 4 डिजिट तक जाती नजर आई थी। स्टार्टिंग में लगभग 1400-1800% तक रिटर्न बने, बाद में देखोगे करेक्शन भी देखने को मिल गया। क्यों, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं, कोई भी न्यूज़ आती है तो जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाती है। 3000 करोड़ तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, ये कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से है। अदरवाइज ये कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा हमें महंगी होती हुई दिख रही थी। अब इस कंपनी को लेकर के क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है।
तो लगभग यहाँ पे ऑर्डर बुक 739 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक देखने को मिल जाती है। और कंपनी क्या करती है, एक्सप्लोसिव होती हैं, जैसे आप देखोगे ये होते हैं ना, ये मिसाइल्स होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज़ किए जाते हैं इस कंपनी के। तो लगभग बड़ी जितनी भी मिसाइलें हैं इंडिया की, वहाँ पर इस कंपनी का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखोगे किस तरह की कंपनी होती हैं, यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, उसके अलावा सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव होते हैं, डेटोनेटर होते हैं, और प्रोपेलेंट प्लांट होते हैं। तो और इसरो में भी कहीं ना कहीं इसके क्लाइंट देखने को मिलेगा, DRDO सब इनका काम देखने मिलता है। लेकिन एक चीज़ है कि कंपनी है जो प्रमोटर होल्डिंग है 41.33 है, पब्लिक होल्डिंग भी 49.41 है। ये सब कंपनियां हैं जिनको हमें अपडेट रखना होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।